पार्टी इन दिनों चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है। अचानक से 7 सांसदों के इस्तीफे ने तो मानो सियासत में भूचाल ला दिया और मजबूत दिखती आम आदमी पार्टी की जड़ें कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी। हालांकि पार्टी का दावा है कि आज भी उनका संगठन मजबूत है और पंजाब में 2027 में होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार भी। हाल ही में पंजाब में पार्टी के मेन चेहरों में एक मुख्य चेहरा मीत हेयर ने तो ये बयान दिया है कि राघव चड्ढा और उनके साथ 6 सांसदों के निकलने से पार्टी को फायदा ही हुआ है। खैर, हम यहाँ सियासी बयानों से हटकर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी और भाजपा में शामिल हुए हरभजन सिंह के घर के बाहर लिखे गए गद्दार के नोट पर हरभजन को गद्दार कहा गया क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को मझधार में छोड़ दिया। तो बस इस पर सियासी हंगामा आजकल बखूबी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तक शेयर किया है जिनमें सिर्फ इन 7 सांसदों का चेहरा है और उनके नाम के साथ गद्दार लिखा गया है। पंजाब से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके श्वेत मलिक का इस मुद्दे पर बयान है कि पार्टी छोड़ने पर हरभजन सिंह गद्दार हो सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे जो दूसरी पार्टी से आए हैं तो उन्हें गद्दार की उपाधि क्यों नहीं दी गई। अपने बयान में मलिक ने सबसे पहले सीएम भगवंत मान का नाम लिया है। इसके अलावा अमन अरोड़ा जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उन पर भी सियासी हमला बोला है। खैर, सियासत है, आना जाना अमूमन देखा गया है, लेकिन हम इस पैकेज में बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी का हाथ किसने अब तक थामा है और कौन से बड़े चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, जिससे पार्टी का समीकरण बिगड़ा है या बना है। अभी हाल ही की बात करें तो मशहूर खिलाड़ी पाला जलालपुरिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बताएं कि कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और मशहूर स्टॉपर पाला जलालपुरिया 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ खेल जगत को जहां आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंस देती रही है, वहीं फिल्मी सितारे भी आम आदमी के साथ जुड़ते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है पंजाबी इंडस्ट्री की सोनिया मान का। लुधियाना के बड़े व्यवसायी संजीव अरोड़ा भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। ये 2025 में पंजाब कैबिनेट में शामिल हुए थे। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद के रूप में पार्टी का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व दिग्गज और दलित नेता और होशियारपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। यहाँ हम इन चेहरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के पंजाब राज्य से अपना नाम दाखिल किया था और दूसरी पार्टी से वो शामिल हुए थे। खेल जगत हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कारोबार हो, आम आदमी पार्टी ने हर चेहरे को तवज्जो दी है और ये 4 बड़े नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। ये तो वो मुख्य चेहरे थे जो पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले बड़े चेहरों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। आपको बता दें, यहाँ हम पंजाब राज्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम नाम लेते हैं राघव चड्ढा का, पंजाब के पूर्व सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद, जिन्हें पार्टी का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। हाल ही में आपको बाय बाय कहकर भाजपा में वो शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है वो है हरभजन सिंह। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अगला नाम आता है संदीप पाठक का। राघव चड्ढा के बाद जो सबसे बड़ा नाम उछला था वो है संदीप पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अशोक मित्तल भी एक बड़ा नाम है। जब राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था तब अशोक मित्तल को ही उनकी जगह दी गई थी, लेकिन उसके बाद उनके घर ईडी की रेड पड़ती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि इसी डर से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। खैर, अशोक मित्तल उस समय राज्यसभा के सांसद थे और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फिलहाल वो चांसलर भी हैं। विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता, ये 2 बड़े नाम भी हैं जो राघव चड्ढा के साथ साथ भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अप्रैल 2026 में अभी ही भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो बड़ा नाम है वो है सुच्चा सिंह छोटेपुर का, पंजाब के पूर्व प्रदेश संयोजक, जिन्होंने 2016 में टिकटों के बदले पैसे लेने के आरोप के बाद इन्हें हटा दिया गया था।
एक और बड़ा नाम सुखपाल सिंह खैरा, जो अभी भाजपा में हैं और आम आदमी पार्टी के एक लंबे टाइम तक सदस्य रहे हैं। पंजाब विधानसभा में वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे थे और 2019 में पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। HS फूलका, ये भी छोटा नाम नहीं है, ये भी आम आदमी पार्टी के पंजाब हलका के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। दिग्गज वकील हैं और विधायक भी रहे हैं, जिन्होंने 2019 में राजनीति से संन्यास लेने और पार्टी छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद 2026 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा हम बात करेंगे धर्मवीर गांधी की। ये भी एक ऐसा चेहरा है जो आम आदमी पार्टी को झटका देकर गया था। पटियाला से पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ दी थी और फिलहाल वो कांग्रेस में है। ये तो हमने उन चेहरों का नाम लिया जिन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है, लेकिन एक नाम एक ऐसा भी है जिसने पार्टी को छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पार्टी ने उन्हें जाने नहीं दिया। ये नाम है अनमोल गगन मान का। पूर्व कैबिनेट मंत्री और खड़ड़ से विधायक हैं, जिन्होंने जुलाई 2025 में राजनीति छोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में पार्टी के हस्तक्षेप पर इसे वापस ले लिया गया। इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी तैयारियों को काफी आक्रामक और रणनीतिकार मोड़ दे दिया है। हालांकि पार्टी को हाल ही में कुछ बड़े झटकों का सामना करना पड़ा है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन नेतृत्व में चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया गया है। पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। इन्हें मार्च 2026 में होशियारपुर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी 2027 के चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। पार्टी ने पंजाब भर में 1000 से ज्यादा ऑब्जर्वर को काम पर लगाया है। ये ऑब्जर्वर गांव या वार्ड में जाकर सरकारी योजनाओं के प्रचार और संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब का किला फतेह करने के लिए कमर पूरी तरह से कसी हुई है, वहीं कुछ चुनौतियां आम आदमी पार्टी के आड़े आ रही हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 30 से 35 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है, जिससे पार्टी में टूट का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं कांग्रेस भी सर्वेक्षणों और जमीनी आंदोलन के जरिए अपनी वापसी की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल एक सुधारात्मक मोड में है, जहां एक तरफ वो नए चेहरे जैसे अवध ओझा और पाला जलालपुरिया को जोड़कर अपनी छवि सुधार रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं के जाने से पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए मनीष सिसोदिया के अनुभव पर भरोसा किया गया है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान राजनीतिक संकट और संगठनात्मक बदलावों के बीच उनकी भूमिका अब और भी निर्णायक हो गई है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे रणनीतिकारों के जाने के बाद भगवंत मान ही पंजाब में पार्टी के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरे बचे हैं। यानी 2027 के चुनावों में सीएम मान के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। खुद भगवंत मान चुके हैं कि 2027 का चुनाव न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे पंजाब के भविष्य के लिए भी जरूरी है। कहना गलत नहीं होगा कि 2027 का चुनाव भगवंत मान के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। पार्टी की रणनीति अब पूरी तरह से मान के व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनके द्वारा दी गई 63,000 सरकारी नौकरियां और आम आदमी जैसे क्लिनिक जैसे विकास कार्यों के इर्द गिर्द सिमट गई है, लेकिन विपक्ष भी उसे घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब देखना होगा 2027 में सीएम मान के कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसको वो कैसे निभाते हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तिकड़ी आम आदमी पार्टी के किले को कैसे समेट के रखती है।